Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to cover in this video will be inshallah the development and anatomy of the female sexual organs and pelvis. तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स में उसने मेल का डिस्कस किया कि मेल बेसिकली दो ट्यूब्स होती हैं, मुलेरियन ट्यूब जिसे पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं और वुल्फियन डक्ट दूसरी होती है जिसे मेसोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। मुलेरियन फीमेल्स में बनाती है स्ट्रक्चर्स, वुल्फियन मेल्स में बनाती है, लेकिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। द टू सेट ऑफ ट्यूब्स द स्ट्रक्चर्स इन द फीटस दे आर प्रेजेंट। मुलेरियन को ख़त्म करने के लिए एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करता है मेल में जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं। दे प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन एंटी मुलेरियन हार्मोन। देखा, और वुल्फियन डक्ट्स बाकी सारी चीज़ें उसमें बनाती है, वास्ट डिफरेंस एप्रीडियम सेमिनल वेसिकल। ये देखें यहाँ पे शो किया हुआ है कि मेल्स में एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट को क्लोज कर देता है, जबकि फ़ीमेल में मुलेरियन डक्ट ही ये सब कुछ बनाती है, फ्यूज़ करके यूट्रस बनाती है, सर्विक्स और अपर टू थर्ड वजाइना बनाती है, फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में वही कि 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बन जाते हैं अप टू 6 to 7 मिलियन। बर्थ पे दे रिमेन जस्ट 1 to 2 मिलियन। एट्रिटिक फिनोमिना से दे जस्ट रिमेन 1 to 2 मिलियन। और उसके बाद एट्रीजिया कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ 300,000 to 400,000 रह जाते हैं बस एट मिनार्की, एंड देन एट मेनोपॉज देयर इज़ नो फॉलिकल रिमेनिंग। वजाइना की जो है एम्ब्रोलॉजिकल ओरिजिन ये पूछा हुआ था पास्ट पेपर्स में। तो प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द वजाइना इज फॉर्म बाय द मुलेरियन डक्ट। उसके बाद मुलेरियन डक्ट से बताया कि मिड लाइन में फ्यूज़ कर जाती है, इट मेक्स द सर्विक्स अपर वजाइना एंड द यूट्रस। अनफ्यूज्ड कॉर्डल सेगमेंट्स फॉर्म द फ्लोपियन ट्यूब, जैसे यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब्स बने हुए अनफ्यूज सेगमेंट्स। अपर प्रॉक्सिमल 2/3 तो मुलेरियन ट्यूब बनाती है। डिस्टल वजाइना कौन बनाता है? साइनोवजाइनल बल्ब दैट इज आल्सो ड्राइड द यूरोजेनिटल साइनस मेक्स अ साइनोवजाइनल बल्ब एंड साइनोवजाइनल बल्ब फर्दर फॉर्म द डिस्टल वजाइना। तो और जो यूरोजेनिटल साइनस है वो एंड पे जो रह जाता है वो मुलेरियन ट्यूबरकल के साथ मिलकर एक वजाइनल प्लेट बनाता है, जो फर्दर इट फॉर्म्स द हाइमन। और ये सब कुछ बन जाता है और कैनलाइज हो जाता है इन द 6th एम्ब्रियोनिक मंथ। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का बताया हुआ कि 12th एम्ब्रियोनिक वीक में एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी बनना शुरू कर जाती है। उसमें डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, लेबिया, माइनोरा, माइजोरा और वजाइना का लिखा हुआ है। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वजाइना, ये वजाइना की जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वजाइना में ग्लाइकोजन रिच सेल्स होते हैं। द इंक्रीज इन द पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑफ द साइकिल एंड बिफोर पुबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज वजाइना इज डिवॉइड ऑफ दीज ग्लाइकोजन स्टोर्स ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एस्ट्रोजन। तो इसलिए वजाइना ड्राई, काफ़ी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स को ड्राइनेस ऑफ द वजाइना एंड इचिंग इन द वजाइना बहुत कॉमन है। Dorylenes bacillus is a normal commensal in the vaginal flora that breaks down the glycogen to form the lactic acid, and it maintains the pH of the vagina about 4.5. The uterus, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेशन ऑफ द यूट्रस पूछे भी हुए हैं। एंटीरियरली इसके क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर, जैसे यूट्रस है इसके यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरोवेजाइनल पाउच होगा। पोस्टीरियरली द अपर पोर्शन ऑफ द रेक्टम, पेल्विक कॉलन एंड पाउच ऑफ डगलस। लेटरली ब्रॉड लिगामेंट्स होंगे जिसमें उसके स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होंगे, एंड द यूट्राइन आर्टरी अलॉन्ग विद द यूरेटर। 70 ग्राम्स का होता है, 7.5 इसकी लेंथ है, टू 7 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस। अच्छा, तो एक चीज़ बताई मैंने एंटी वर्जन का और एंटी फ्लेक्शन का, एक चीज़ बताई हुई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द यूट्रस मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद द वजाइना, और ये एंगल यूट्रस और वजाइना का कहलाता है एंटी फ्लेक्शन, सॉरी एंटी वर्जन। The longitudinal axis of the uterus is approximately at right angle to the vagina and normally it tilts forward. It's called anti-version. ये version है, ठीक है? But the body of the uterus makes an angle with the body of the cervix, and this is called flexion, anti-flexion. The uterus is also flexed forwards on itself at the isthmus. Isthmus के level पे जो narrowed portion है उसे एक isthmus कहते हैं. It's called the anti-flexion. Let's suppose if this is a uterus, the very bad diagram of uterus, ये उसकी पूरी बॉडी कॉर्पस कहलाती है। यहाँ पे अटैच करते हैं फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब से ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है, सॉरी यहाँ पे अटैच करते हैं फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब से ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है फंडस, नीचे वाला पोर्शन कहलाता है कॉर्पस। यहाँ पे जो नैरोड कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन है इसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। इस्थमस का जो एंगल बनता है बॉडी ऑफ द यूट्रस के साथ उसे हम कहते हैं एंटी फ्लेक्शन है एंड रेट्रोफ्लेक्शन है। 20% ऑफ केसेस में रेट्रोवर्जन और रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, ठीक। और
इसका बताया हुआ था कैविटी ऑफ द यूट्रस इज शेप ऑफ इन्वर्टेड ट्राइंगल एंड द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज द शेप ऑफ इन्वर्टेड पियर। 3 इसकी होती हैं लेयर्स। बाहर वाली पेरिटोनियम जो सिरोसल लेयर है, मिडल वाली मायोमीट्रियम जिसके अंदर मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर्स इस तरह अरेंज होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मसल फाइबर इस तरह अरेंज होंगे, एक्सटर्नली देर लॉन्गिट्यूडनल, एक्सटर्नली लॉन्गिट्यूडनल होंगे, लेकिन इंटरनली इंटरलेसिंग पैटर्न है। इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीड करता है, जबकि नॉर्मल प्लेसेंटा जो कि फंडस के ऊपर अटैच होते हैं उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि मायोमीट्रियम में इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं वो आर्टरीज का मुंह बंद कर देते हैं। तो तीसरी लेयर जो इनर म्यूकोजल लेयर है दैट इज़ एंडोमेट्रियम, जहाँ पे अटैच करता है इम्प्लांटेशन होती है। देयर इज सर्विक्स दैट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसके रिलेशन दिए हुए हैं। चेंजेस टू एनाटमी, द फ्लोपियन ट्यूब और इसके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट देखें, जहाँ से ये यूट्रस से निकल रहा है, यूट्रस को बेसिकली अटैच होता है, इसे इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आगे इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट आता है जिसे इस्थमस कहते हैं। फिर एम्पुला आता है, देख के जो कि थोड़ा सा वाइडेंड होता है एम्पुला, और यहाँ इन्फेंडिबुलम जो कि ओवरी के साथ होता है। देयर इज़ ओवरी है जो कि बहुत बड़ी में बना रहे हैं। एग यहाँ से निकल के इन्फेंडिबुलम में जाता है, फिर एम्पुला, फिर नैरोड कंस्ट्रक्ट पाथ इस्थमस, और फिर यहाँ से इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पोर्शन जिसे कहते हैं वहाँ जाता है। इट्स अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, और स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेटर होते ब्लैडर हो गया। ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, इट हैज़ द कैपेसिटी 400 मिलीलीटर। और एक और बात, ब्लैडर का जो ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर है ना, वहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं होती, वहाँ स्क्वामस एपिथेलियम होती है। यूरिथ्रा इज अबाउट 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ लाइन विद ट्रांजिशनल एपिथेलियम अगेन। यूरेटर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 मिलियन टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉफ UHS के SCQ में, एंड इवन द लास्ट ईयर्स SCQ। सी हियर, a 48-year-old multiparous patient admitted for hysterectomy due to dysfunctional uterine bleeding. Enumerate the silent features of urinary course in the pelvis, or names of the anterior division of the internal iliac artery. तो इसका कोर्स बहुत ही रट्टे वाला है कि पेल्विक ब्रिम से होकर गुजरती है और फिर बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी के सामने से गुजरती है, देन इट रन्स फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वही एनाटमी वाला डाटा। लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस से होते 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 नीचे पेल्विक फ्लोर पे आती है, पेल्विक फ्लोर से फिर इट रन्स फॉरवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। पेरिटोनियम रीचेज एट द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट के पीछे से होते हुए गुजरते हुए बीनीथ द यूट्राइन आर्टरी, और करते 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 फिर ये लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स के पास आके इट रन्स क्लोज टू द लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स एंड इट एंटर्स द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। इसकी ब्लड सप्लाई भी पूछी हुई है, और वहाँ लिखी हुई है पास पेपर में सेगमेंटल ब्रांचेस फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस जो कि इंटरनल इलियक आर्टरी से या इंटरनल पुटेंडल आर्टरी से निकल रही है, जो कि इंटरनल इलिया की ब्रांच है, वो भी लिख सकते हैं यहाँ। फिर इसकी 4 ब्लड सप्लाई बहुत आसान, ओवेरियन आर्टरी, इलियक बाइफर्केशन, यूट्राइन आर्टरी एंड वेसिकल आर्टरी। तो ये चारों लिख दीजिएगा, ओवेरियन आर्टरी, इलियक बाइफर्केशन, यूट्राइन आर्टरी एंड वेसिकुलर आर्टरी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, और हाँ ये भी आया हुआ है, यूरेटर डैमेज ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी के क्यों होता है और क्या क्या डैमेज हो सकता है। तो इसमें ये वाली लाइन इज़ इंपॉर्टेंट कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग कट और टाइड, ये भी हो सकता है कि रेडिकल प्रोसीजर्स में अब यूरेटर को कौन सप्लाई कर रहा है, जैसे बताया यूट्राइन आर्टरी यहाँ सप्लाई करिए। जब यूट्राइन आर्टरी हिस्टेरेक्टमी में कटती है तो मतलब यूरेटर की भी तो ब्लड सप्लाई कट गई ना, तो इट मे अंडरगो नेक्रोसिस because of interference of its blood supply, because it may be displaced by scar tissue or by fibrosis or cysts that are growing between the layers of the broad ligament, and it may suffer injury because of its position. अगर सर्जरी में पता ही ना चला हो, यूट्राइन आर्टरी काटते काटते यूरिटर भी काट दिए तो मसला हो जाता है, और अक्सर मसला हो जाता है, फिर यूरोलॉजी में कॉल जाती है। एंड देन द रेक्टम में से नहीं कुछ आया हुआ, लेकिन पेल्विक डायफ्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके मसल्स का पूछा हुआ था। पेल्विक डायफ्राम इट्स फॉर्म ऑफ द लेवेटर एनाई, और उसके मसल्स लेवेटर एनाई के मसल्स कहाँ से निकलते हैं। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑस प्यूबिस, इंटरनल सर्फेस ऑफ द पैराइटल पेल्विक फेशिया अलॉन्ग द वाइट लाइन, एंड द पेल्विक फेशिया ऑफ द pelvic surface of the skill spine, and it is inserted into pre-anal raft wall of the anal canal, anococcygeal raft में। लोअर पार्ट ऑफ द कॉक्सिक में भी इंसर्ट होते हैं कुछ मसल फाइबर्स। पेल्विक डायफ्राम को 2 मसल्स में डिवाइड किया जाता है, प्यूबोकॉक्सीजस जिसको S3 S4 सप्लाई करती है, इट फॉर्म्स द प्यूबिक बोन। प्यूबोकॉक्सीजस प्यूबिस से लेकर कॉक्सीजस तक ये ऐसे जाते हैं, एंड इलियोकॉक्सीजस इलियक बॉडी से लेकर नीचे कॉक्सिक तक।
ये इलियोकोक्सीजियस है और ये प्यूबोकोक्सीजियस है। पीछे आते हैं, ये पीछे आने वाले, ठीक है, लिखा है प्यूबोकोक्सीजियस पीछे आ रहे हैं, इलियोकोक्सीजियस ऐसे मिड लाइन में आके मिलके उसने कॉक्सिक्स पे जाके लगना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ, द कार्डिनल लिगामेंट्स, जिसने यूट्रस को पकड़ा हुआ होता है। आगे आएगा यूरिट्राइन सपोर्ट्स में, लेकिन ये नाम यहीं याद करने के, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रो सर्वाइकल लिगामेंट, दो बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट तो बिल्कुल एक झिल्ली सी है, राउंड लिगामेंट भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। और उसकी खुद एंटी फ्लेक्शन एंटी वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्लैडर इज सपोर्टेड बाय द वेसिकल पेल्विक फेशिया। ब्लड सप्लाई, अब यहाँ ब्लड सप्लाई मैंने यहाँ बहुत दफ़ा जहाँ यूरिटर का कोर्स आया हुआ है या यूरिट्राइन आर्टरी का कोर्स आया हुआ है, तो ये तो बहुत दफ़ा आया हुआ है कि इंटरनल ईलियक हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की भी ब्रांचेस हैं। इट्स 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट बिगिंस एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन ईलियक आर्टरी, इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और एंटीरियर वाली सारी सप्लाई करती है जो पेल्विक ऑर्गन में स्ट्रक्चर है। यूट्राइन आर्टरी, इसके 5 है, यूट्राइन वजाइनल वेसिकुलर आर्टरीज, मिडल रेक्टल आर्टरी एंड पेडेंटल आर्टरी। जिसमें से यूट्राइन आर्टरी की भी कोर्स बहुत दफ़ा पूछा गया हुआ है कि दिस आर्टरी इज द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस, इट रन्स फॉरवर्ड डाउनवर्ड्स लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, वही यूरिटर वाला पेल्विस तक जाती है यूरिटर के साथ, फिर नीचे जाती है, रन्स इनवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइंग द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, एंड इट इज़ 1 सेंटीमीटर लेटरल एंड 1 सेंटीमीटर अपवर्ड, अप होती है, सुपीरियर टू द यूरिटर। ऑन रीचिंग द वॉल ऑफ द यूट्रस द आर्टरी रन्स, अब जब यूट्रस तक पहुंच जाती है, ये आर्टरी पहुंच गई है, इट अगेन रन्स अपवर्ड्स और ओवरी के साथ एनास्टोमोसिस बनाती है, सारा ओवेरियन एनास्टोमोसिस बनाती है। नीचे ये यूट्रस को भी सप्लाई करेगी, सर्विक्स को भी सप्लाई करेगी और वजाइना को भी सप्लाई करेगी, प्लस इसके जो है यहाँ जो यूरिटर भी तो गुजरा था, यूरिटर को भी सप्लाई करती है। It artery runs upward to run tortuously to the upper part of the uterus and where it anastomosis with the ovarian artery. In this part of its course, it sends many branches of the substance of the uterus. Uterine artery supplies branch to the ureter and then cervix and upper vagina. ठीक, एंड बाकी है मुलेरियन अबनॉर्मेलिटीज़, जो कि इसका भी क्वेश्चन आया हुआ कि मुलेरियन अनॉमलीज कौन कौन सी, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक डुप्लीकेशन है और एक एजेनेसिस में रॉकेट कस्टर हॉसर सिंड्रोम है, जो कि इसकी वीडियो भी बनी हुई है ऑन द चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।